अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सेल में सम नंबर 10 बनानी है। तो एक इनवॉइस जो आप होलसेल डीलर से अपनी कोई भी चीज़ परचेज करते हो तो उसका जो बिल वगैरह होता है कैसे मूव करते हैं। आपने यहाँ से ये सारी गिनती वगैरह लिखनी है और कलर देना है। मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे थीम का कलर दे लें और इसका टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर लें। और यहाँ से मैंने जितने भी इसे कलर और इसके अलावा इसे मैं करूँगा छोटा और इसे क्या करूँगा सेंटर, और यहाँ पे भी रख के इसे क्या कर दूँगा सेंटर। ओके, अब मैंने क्या करना है कि इनवॉइस लिखना है। ए में लिखूँगा और दोनों को मर्ज करूँगा। इनवॉइस INVOICE इनवॉइस। आई ए और बी दोनों सेलेक्ट करके मार्जिन सेंटर और बोल्ड, और इसका जो फॉन्ट स्टाइल आप कोई भी लगा लें और साइज बड़ा कर लें। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी इसका साथ साथ कलर वगैरह भी देते रहें। और उसके बाद आपके पास आएगा यूर कंपनी नेम। सी को छोड़ देना, डी में लिखना है। और इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज करके और इसे यहाँ पे राइट साइड पे लेके आओगे, बोल्ड करोगे और यहाँ पे इसे सेंटर कर देना है और साइज यहाँ से बड़ा कर सकते हो अपनी मर्जी से। तो उसके अलावा आपने इसका कलर भी वही रखना है और थीम का कलर आप सेम रहना है। और इसका सारे का कलर एक ही होगा। अब आपने क्या करना है कि इनको बॉर्डर लगा दें, साथ साथ आप बॉर्डर लगाते जाएं। अलाइनमेंट में जाएं और बॉर्डर में और सिर्फ आउटलाइन लगानी है। और यहाँ से आपने बॉर्डर में इनसाइड भी इसका लगा दें। ओके, तो उसके बाद आपके पास आ जाता है जी स्ट्रीट एड्रेस। ई और एफ में लिखना है। यहाँ पे ई पे जाओगे, स्ट्रीट एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस। अब आपने इन दोनों को सेलेक्ट करके मर्ज सेंटर यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास यहाँ पे राइट साइड में आ रहा है। उसके बाद नीचे इसके नीचे सिटी एड्रेस लिख देना है। यहाँ पे मतलब कि आपने अपना एड्रेस वगैरह लिखना होता है। और इन दोनों को सेलेक्ट करके इन्हें सेंटर में रखते जाना है। और उसके बाद आपके पास आएगा सेल नंबर आपने लिखना है यहाँ पे। तो इसी के स्टार्टिंग में ही आपके पास यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे सेल नंबर लिख लेता हूँ, सेल नंबर, और उसके बाद नंबर लिख दोगे। और इसे भी आपने इसी तरह मर्जन सेंटर और इस तरह से ओके हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपके पास डेट एंड टाइम और इसे भी आपने क्या करना है सिलेक्ट कर लेना है, मर्जन सेंटर कर दें। और उसके बाद यहाँ पे इसके सामने ये सी में इनवॉइस नंबर लिखना है सिर्फ। और इसके नीचे आ जाए, इसका साइज बड़ा कर दें। यहाँ से नीचे आपके पास आ रहा है जी यहाँ पे डेट एंड टाइम वगैरह लिखना है, तो आप लिख भी सकते हो। इसे मर्जन सेंटर कर देता हूँ। यहाँ पे फार्मूला भी होता है, कौन सा, इज इक्वल टू टुडे और ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज, और एंटर कर दोगे तो आपके पास डेट एंड टाइम फिक्स आ जाएगी जो उस वक्त करंट कंप्यूटर पे चल रही होगी। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी इसके सामने वाला सेल है, ये इनवॉइस वाला खाली होगा। ठीक है, अब मैंने बॉर्डर लगाना है, इनको सेलेक्ट करना है और अलाइनमेंट में जाऊंगा, बॉर्डर इन और आउट दोनों दे देने हैं। और इसको भी इसी तरह क्या कर देना है, यहाँ पे अलाइनमेंट बॉर्डर इन और आउट दे देना है। तो आपके पास कुछ इस तरह से पैनल हो जाएगा। अब आपने सिंपल बिल्ड टू यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे एक सेल खाली छोड़ना है और बिल्ड टू। इसे इतना सेलेक्ट करके
मार्जिन सेंटर और बोल्ड, और इसका साइज बढ़ा दें, इतना भी नहीं बढ़ाना, बुरा लगेगा। और इसकी बैक साइड पे आपने जो कलर वगैरह देना है वो साथ साथ कलर देते जाएं। और यहाँ पे आपने क्या लिखना है जी, नेम, कंपनी नेम, टीरेजर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे टाइप करोगे। ये सब लिखने के बाद आपने यहाँ से इसका साइज हल्का बड़ा कर देना है। अब आपने इसमें भी वही कलर देना है जो बिल्ड में दिया है। ये जो चीज़ें आपने बनाई थी ए और बी, इनको मर्जन सेंटर करके यहाँ पे लेफ्ट साइड रखोगे, मर्जन सेंटर रखना। तो ये एक ही सेल है, तो इस तरह से आप इसे मर्जन सेंटर कर दो और इन सब को सिलेक्ट करके आपने कर देना लेफ्ट साइड पे। तो अब इन को जो आपने बॉर्डर लगाना है, अलाइनमेंट में जाना है, बॉर्डर में, और यहाँ पे सिर्फ ये वाली लाइन लगा देनी है, बाकी नहीं लगानी, ये होगी। अब इनको सिलेक्ट करना है और इनका बॉर्डर आपने एक बार क्या कर देना है, बॉर्डर नन या आउटिंग रहने दें, और यहाँ से ये वाली लाइन जो है ना आपने ख़त्म करके ओके कर देना है, तो आपके पास फाइनल हो जाएगा। अब आपने एक सेल फिर खाली छोड़ देना है और सेल नंबर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये लिखोगे, यहाँ पे SR नंबर, और यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इसका साइज जो है बी वाली का, इसका इतना बड़ा आ जाएगा। ओके, इसकी जो थीम नहीं लगानी है आपने, नो फिल करना है। और उसके बाद आपके पास आएगा प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट, यहाँ पे आप लिखोगे। यहाँ पे जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपने लिखी थी, यहाँ पे बी और सी में इसे करोगे, इसे इतने दोनों सेल को सेट करके मर्जन सेंटर कर दो और इसे लेफ्ट साइड पे रख दो। और यहाँ पे जो आपकी बाकी अमाउंट है वो लिखोगे। तो वो कौन सी आपके पास जी, यहाँ पे प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट, यहाँ पे लिखना है आपने। इस तरह से आपके पास सेल फिल हो जाएंगे। तो इसका साइज ओके, ये ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने इसे बोल्ड कर देना है, बोल्ड, और ये चीज़ें भी आपने क्या करनी है, बोल्ड। और अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने सीरियल नंबर यहाँ से लिख लेने और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी लिख लेनी। तो यहाँ पे कितना है जी मेरे पास प्रोडक्ट, यहाँ पे 8, और उसके बाद यहाँ पे आपने प्रोडक्ट के नाम लिख लेने हैं। उसके बाद आपने इसमें इनकी जो प्राइस है वो लिख लोगे। इन सेल को सिलेक्ट करते जाओ और मर्जन सेंटर करते जाओ इनको इस तरह। अब इनको सेलेक्ट करें और इसे लेफ्ट साइड पे ले आए। प्राइस में आप लिखते जाओ कितने की है वो आपकी चीज़। उसके बाद क्वांटिटी कितनी कितनी उस बंदे ने लेनी है वो लिखोगे। और अमाउंट का आपने फार्मूला लगाना है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है कि इसे सेलेक्ट करें और इसे कर दें आप लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे लिखें टैक्स
टैक्स लिखने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे बी वाले सेल में लिखना है 18%, यहाँ पे बी वाले सेल में आ जाए और 18%, और उसके बाद सी वाले सेल में आपने लिखना है जी डिस्काउंट, और इसको आपने क्या कर देना है यहाँ पे सेंटर। डिस्काउंट के बाद आपके पास आ जाती है जी 5%, और उसके बाद आपके पास जो आएगा वो आएगा आपके पास टोटल अमाउंट। यहाँ पे आपने लिख देना टोटल अमाउंट। ओके, आपने इसका सेल यहाँ से टोटल अमाउंट का बड़ा कर देना और इनको सिलेक्ट करके आपने कर देना सेंटर। नीचे टेक्स्ट में आ जाए, टेक्स्ट के नीचे आपने दोनों सेल को मर्जन सेंटर कर देना है, 80 और यहाँ तक मर्जन सेंटर ए और बी, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा जी डिस्काउंट और 5% वाले दोनों को मर्जन सेंटर, और इसके बाद आपने फाइनल अमाउंट लिखना है। ओके, तो इस तरह आपने इसे फिल करना है, और अब आपने इनको क्या करना है बॉर्डर। अच्छा, ये वाला सेल मैं छोटा कर रहा हूँ, सीरियल नंबर वाला, इसे मैं यहाँ पे तरतीब से रखूँगा। अब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे अलाइनमेंट में जाऊँगा और बॉर्डर में जाके आउट और इन दोनों लगा देने, तो आपके पास कुछ इस तरह से पूरी की पूरी शेप बन जाएगी। और निचली साइड पे आपने क्या करना है, यहाँ पे कलर देना है, तो यहाँ पे आपने इनमें कलर दे दें, थीम कलर कोई भी लगा दें। अब आपने क्या करना है, नीचे इनके नीचे आपके पास है जी ये दो चीज़ें लिखनी है, 2829 खाली छोड़ के, इफ़ यू हैव एनी क्यूरी दिस अमाउंट 25 से 26 और 27 में आप यहाँ पे अपनी मर्जी से मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, और इसको कितना मैंने करना है जी, मेरे पास शो हो रहा है जी डी तक मैंने इसे रखना है, तो यहाँ पे डी मेरे पास यहाँ तक बन रहा है, और इसे मार्जिन सेंटर और लेफ्ट साइड पे रखूँगा और इसे सेंटर, और इसमें ना टेक्स्ट पूरा कर दूँ। और दूसरी मेरे पास आ जाती है यहाँ पे नेम एड्रेस वगैरह, और यहाँ पे भी इसे भी मैंने क्या करना है, यहाँ पे मार्जिन सेंटर करूँगा सिंपल, और बोल्ड कर दें, कंडीशन को आप बोल्ड कर सकते हो। उसके बाद सिग्नेचर, तो सिग्नेचर लगाने के लिए आपने क्या करना है कि नीचे वाली दोनों लाइनों को आपने मार्जिन सेंटर करके यहाँ पे लिख देना सिग्नेचर, और इसको आपने लेफ्ट साइड पे रख के बोल्ड, और इसकी बैक साइड पे आपने क्या दे देनी है थीम, इसे सेंटर ही रखूँगा, सिग्नेचर से लिख लोगे, और इसके ऊपर आपने बॉर्डर लगाना है। कैसे, अलाइनमेंट में जाना है, बॉर्डर में जाना है, और ऊपर वाली साइड पे सिर्फ बॉर्डर लगा देना है। ओके, तो इन दोनों को सिलेक्ट करना है और अलाइनमेंट में जाना है और बॉर्डर दे देना है इस तरह। तो आपके पास ये फाइनल हो चुकी है। तो इनमें भी आप बैक साइड पे दोनों पे कुछ कलर दे दें अच्छा सा। अब आपने फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूले के लिए अच्छा, आपको फाइनल लुक देखने के लिए आपने क्या करना है, व्यू में जाएं और ग्रिड लाइन खत्म करें, तो आपके पास वैसी की आएगी सारी की सारी। तो चलो मैं इसे ख़त्म ही रहने देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे इनवॉइस नंबर अपनी मर्जी से एक दे देता हूँ। अब यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ जी अली है, इंटर नेम है जी कंपनी का वो लिखोगे, इंटर स्ट्रीट एड्रेस है और जिप कोड है और इसकी ईमेल है, और उसके बाद इसका सेल नंबर है। ओके, तो ये आपके पास फाइनल हो चुके हैं। अब अमाउंट का फार्मूला आपने क्या लगाना है कि आपने यहाँ पे आऊँगा और समय नंबर 10 का फार्मूला मेरे पास यहाँ पे है। अमाउंट इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार रेंज किसके क्वांटिटी की, इज इक्वल टू है इफ
ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज किसके, क्वांटिटी की। क्वांटिटी मेरे पास है 2, तो लेस देन 0 यहाँ पे, और उसके बाद 0 प्रेस करना है। अगर ये 0 हो, यानी कि वो कह रहे हैं अगर ये 0 हो तो रेंज कोमा एम के साथ वाला, रेंज किसकी लेनी है मैंने, प्राइस की होगी तकरीबन, यहाँ पे रेंज प्राइस की है। उसके बाद ज़रब क्वांटिटी के साथ करना है। ज़रब किसके साथ मैं करूँगा, यहाँ पे क्वांटिटी के साथ दोबारा से, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कोमा, फिर उसके बाद 2 बार इन्वर्टेड कोमा और ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा और इंटर कर दूँगा, मेरे पास फाइनली अमाउंट आ जाएगी। तो यहाँ पे जो मैंने ज़रब किया था, ज़रब में मैंने एक चीज़ रेंज क्वांटिटी की लिखनी, अब यानी कि 2000 है। अब ये देखें कि अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी कर देता हूँ 5 इंटर, तो उसी तरह से वो रकम चेंज होगी। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वांटिटी की 2, तो मेरी रकम चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मैं क्वांटिटी कर देता हूँ 5, इस तरह से, यानी कि ये ऑटोमेटिक चलेगा। अगर मैं क्वांटिटी सारी को कर दूंगा डिलीट, तो ये सारे खत्म। अगर मैं क्वांटिटी यहाँ पे मेरे पास एक बंदा सिर्फ लैपटॉप लेने इंटर करूँगा तो उसी की आएगी, मेरे पास ये आ रही है, इसकी जो लिखोगे वैसे ही आपके पास यहाँ पे क्वांटिटी शो होगी। अब टोटल अमाउंट का फॉर्मूला आपके पास है जी, एट द रेट इज इक्वल टू सम अमाउंट की रेंज लेनी है, इज इक्वल टू सम लिखना है आपने, छोटे लफ्जों में लिखने हैं, फार्मूले बड़े लफ्जों में नहीं लिखने, और ये आपने इसकी रेंज सारी गिनती के ले लें और ब्रैकेट क्लोज कर दें और इंटर कर दें आपके पास टोटल अमाउंट। अब आपने क्या करना है, टोटल अमाउंट के बाद आपने टैक्स मूव करें, इज इक्वल टू है रेंज किसकी 18% की, तो यहाँ पे इज इक्वल टू रेंज किसकी लूँगा 18%, इसकी 18% पे क्लिक कर दूंगा। और उसके बाद मैंने करना है कि ज़रब रेंज टोटल अमाउंट की, ज़रब टोटल अमाउंट मेरे पास कितनी है जी, यहाँ पे ये वाली है, इंटर कर दूंगा, मेरे पास टैक्स कितना है वो सारा आ जाएगा। अब डिस्काउंट मेरे पास कितना है जी, मैंने डिस्काउंट का फार्मूला इज इक्वल टू रेंज टोटल अमाउंट की है, रेंज किसकी है जी मेरे पास टोटल अमाउंट की, और मैंने इसे क्या करना है जी, यहाँ पे डिस्काउंट में रेंज 5% है, तो ओके इंटर कर दें, तो आपके पास डिस्काउंट 5% इज इक्वल टू रेंज है यहाँ पे टोटल अमाउंट की, डिस्काउंट मालूम करना है ना हमने, तो ज़रब करूँगा 5% के साथ, तो यहाँ पे ज़रब का बटन प्रेस करके फिर 5 पे क्लिक करके इंटर करोगे, फिर आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा। फाइनल अमाउंट आपके पास क्या बनती है, फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू रेंज टोटल अमाउंट, यहाँ पे टोटल अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और उसके बाद आपने क्या करना है कि प्लस रेंज किसकी, टैक्स की, प्लस रेंज टैक्स मेरे पास कितना था ये गिनती, और उसके बाद मेरे पास माइनस, मैंने डिस्काउंट में से करना है माइनस डिस्काउंट की जो गिनती है उसमें, और इंटर कर दूँगा, मेरे पास फाइनल अमाउंट आ जाएगी। तो आप यहाँ से डिस्काउंट, अगर मैं यहाँ पे रकम चेंज कर देता हूँ 6 है, मैं 2 3 करके इंटर करूँगा, तो मेरे पास ये डिस्काउंट वगैरह हर चीज़ खुद ब खुद ऑटोमेटिक ही काम करेगी। ओके, ये हो गया हमारा फाइनल। अब मैं चारों के जब भी कस्टमर आए तो मुझे हर बार अलग से डिलीट ना करना पड़े, एक ही बार क्लिक करूँ, इनवॉइस नंबर भी चेंज हो जाए, सब कुछ चेंज हो जाए, डेट भी चेंज हो जाए। तो आपने यहाँ पे एक बटन बनाना है, जैसे यहाँ पे नहीं मैंने शो करवाया, तो मैं यहाँ पे ग्रीन लाइन शो करवा देता हूँ, इंसर्ट में जाऊँगा, शेप में जाऊँगा, यहाँ से एक मैं कोई खूबसूरत सा कोई भी बटन बनाऊँगा, इसके ऊपर लिखूँगा जी एडिट टेक्स्ट कर देता हूँ जी, बटन ही लिख देता हूँ, और शेप दे देता हूँ कोई भी अच्छी सी बोल्ड, और यहाँ पे सेंटर और साइज बड़ा। इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और करना है मैंने असाइन मैक्रो पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा, यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा। अब इसमें आप फार्मूला अप्लाई करोगे, तो मैं अब यहाँ पे एक फार्मूला पुट करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा रेंज, छोटे लफ्जों में आपने लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है, इन्वर्टेड कॉमा है, आप रेंज आपने जो सेल का है ना नाम वो लिखना है। तो सेल का नाम क्या है जी, यहाँ पे मेरे पास है D5, ये देखिए नेम बॉक्स में आपके पास शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा D5 और इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, उसके बाद डॉट वैल्यू डाली, उसके बाद फिजिकल टू, फिर दोबारा से वही रेंज लिखनी है। रेंज लिखने के बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और इन्वर्टेड कॉमा है D5, फिर इन्वर्टेड कॉमा है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, फिर डॉट, फिर वैल्यू लिखोगे। वैल्यू लिखने के बाद +1
इंटर। तो अब मैं चेक करता हूँ जी मेरे पास ये बटन काम कर रहा है या नहीं। तो मेरे पास ये देखिए इनवाइस नंबर यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब मैं चाह रहा हूँ ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो सेल है वो क्लियर हो जाए, D8 से D13। तो यहाँ पे मैं दोबारा से आऊँगा और यहाँ पे वही फार्मूला दोबारा से क्या करूँगा, पुट करूँगा। यहाँ पे लिखूँगा रेंज। रेंज लिखने के बाद मैंने क्या करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और इन्वर्टर कॉमा D8 से लेके सेमीकोलन लगाना है और D13 तक इन्वर्टर कॉमा ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मैंने क्या करना है, डॉट लगा के और यहाँ पे मैंने लिखना है क्लियर CL। जैसे डालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ये दूसरा नंबर वाला ऑप्शन है, तीसरे वाला क्लियर काउंटर। इस पर डबल क्लिक करके और एंटर कर देना है। अब मैं जहाँ दोबारा जाके उस बटन पर क्लिक करके देखता हूँ जी, तो मेरे पास देखें ये सारा क्या हो रहा है, क्लियर हो गया। यहाँ पे इनवाइस नंबर भी चेंज हो गया। अब मैं चाहूँ ये क्वान्टिटी चेंज हो जाए F16 से F23 तक। तो इसके लिए भी मैं वही फार्मूला क्या करूँगा, यहाँ पे इसे करूँगा कॉपी और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। लिखना है आपने, ठीक है, F16 से F23। यहाँ पे मैं रकम चेंज कर दूंगा F16 और यहाँ पे मैं दोबारा से उसमें F23 लिख लूँगा, F23। और उसके बाद एंड पे आ जाऊँगा। एंड पे आने के बाद मैंने क्या कर देना है, इंटर। ओके, अब मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास बटन किस तरह काम कर रहा है। क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये क्वांटिटी भी गैप, सारी रकमें खत्म और यहाँ पे इनवाइस नंबर भी चेंज। अब यहाँ पे जो भी नाम वगैरह लिखना है वो लिखो। क्वांटिटी मेरे पास ये उसने मेरे कीबोर्ड लेने हैं, तो मैं यहाँ पे 6 कीबोर्ड क्वांटिटी डाल के एंटर करूँगा, मेरे पास सारी रकमें आ जाएंगी। अब जैसे बटन पर क्लिक करूँगा इनवाइस नंबर भी चेंज, ये भी चेंज खत्म हो जाएगा। यहाँ पे नई आप क्वांटिटी डालें और इंटर करें तो आपके पास नया आ जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपनी एक असाइनमेंट बना सकते हो, रसीद वगैरह। तो ये था हमारा आज का